गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो अगर इससे पहले वाली क्लास की बात करें ना, इससे पहले वाली क्लास तो शायद आपको लिंक नहीं मिला था, आपको लिंक नहीं भेजा गया था, क्लास नहीं हुई थी ना इससे पहले, हुई थी? नो सर। नहीं हुई ना? हाँ सर। क्लास है, देखो वो जो उसमें आपको लिंक नहीं भेजा गया, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने। रेयन तक पढ़ाया था, रेयन के आगे मैंने पढ़ा दिया नाइलॉन तक, तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। चलो कोई नहीं, आप वहां से देखोगे या क्लास दोबारा लूं मैं? वो दोबारा करवा दूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, वापस देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने कहां तक पढ़ लिया था? रेयन तक, यही ना कि रेयन बनाने की विधि। हमने रेयन तक पढ़ा था, चैप्टर था संश्लेषित रेशे, और संश्लेषित रेशों में हमने सिर्फ रेयन को बनाने की विधि सीखी थी। मैंने कहा था कि हर संश्लेषित रेशो के लिए आपको 3 चीज पढ़नी है, एक तो बनाने की विधि, एक उपयोग, एक गुणधर्म। बनाने की विधि, उपयोग और गुणधर्म, ठीक है। तो देखो रेयन, अब रेयन की बनाने की विधि तो हमने पढ़ ली थी। रेयन के गुणधर्म देखो पहले, रेयन के गुणधर्म। अब सुनना ध्यान से, देखो रेयन के गुणधर्म क्या है, ध्यान देना। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। रेयन की जो बनाने की विधि थी, रेयन हमने कैसे बनाया था, रेयन का रेशा हमने कैसे बनाया था? वो बनाया था हमने सेल्यूलोज की लुगदी प्लस उसमें कास्टिक सोडा मिलाया था, और उसमें हमने डाला था कार्बन डाइसल्फाइड गैस। कार्बन डाइसल्फाइड गैस जब इन तीनों को मिलाया था तो हमें एक गाढ़ा गाढ़ा सा मिश्रण प्राप्त हुआ था, गाढ़ा गाढ़ा सा यौगिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोस। फिर उस विस्कोस को हमने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा किसमें डाला था? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, H2SO4 अम्ल में डाला था। तब जाके हमें मिले थे रेयन के रेशे, रेयन के रेशे। अब क्या पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी संश्लेषित रेशा अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसके लिए 3 चीजें डील करनी पड़ेगी, उसको बनाने की विधि, उस रेशे के गुणधर्म और उस रेशे के उपयोग। तो बनाने की विधि कंप्लीट हो गई थी रेयन की, और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं रेयन के गुणधर्म। तो ध्यान देना रेयन के गुणधर्म। अब गुणधर्म से मतलब है कि रेयन में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, रेयन में कौन कौन से गुण हैं, हम रेयन के रेशे का यूज क्यों करें, ऐसा क्या है रेयन के रेशे में, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके अंदर। तो ध्यान देना, रेयन का जो पहला गुण है, रेयन का जो पहला गुण है, सुनो वो है रेयन का रेशा रेयन का रेशा अधिक मजबूत होता है। रेयन का रेशा अधिक मजबूत होता है। एक बार पूरे पॉइंट लिख देता हूं मैं, फिर समझाता हूं। रेयन का रेशा अधिक मजबूत होता है, इसको थोड़ा सा इधर कर लो। देखो रेयन का रेशा अधिक मजबूत होता है। पॉइंट नंबर 2, रेयन का रेशा प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ होता है। पॉइंट नंबर 3, रेयन का रेशा चमकदार होता है। रेयन का रेशा चमकदार होता है। पॉइंट नंबर 4, रेयन का रेशा मजबूत, प्रत्यास्थ, चमकदार, प्रबल एवं टिकाऊ, प्रबल एवं टिकाऊ होता है। पॉइंट नंबर 5, रेयन का रेशा रेयन का रेशा हर जगह उपलब्ध होता है या सस्ता होता है। और लास्ट में जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि जो रेयन का जो रेशा है, रेयन का रेशा
हर जगह उपलब्ध होता है। हर जगह उपलब्ध होता है। अब आप देखो 6 पॉइंट लिखवाए हैं मैंने। कितने पॉइंट लिखवाए? 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, रेयन का रेशा अधिक मजबूत होता है। रेयन का रेशा अधिक मजबूत। अगर आप रेयन के फाइबर की बात करोगे ना, तो रेयन केमिकल से बना हुआ है और बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब कितना मजबूत होता है वो तो हमें पता लगेगा इसके उपयोगों में। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि रेयन का रेशा इतना मजबूत होता है कि इसके द्वारा पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऐसे रस्से को फेंक फेंक के रस्से से आगे कुछ बांधते हैं, फिर वो फेंकते हैं, फिर वो जो नुकीली सी चीज है वो पत्थर में रुक जाती है, फिर वो जो पर्वतारोही है उस रस्से को पकड़ पकड़ के पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा टीवी के अंदर, मूवी के अंदर, ऐसे पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं, तो वो रस्से किसके बनाए जाते हैं? रेयन। इतना मजबूत होता है। दूसरी बात, रेयन का रेशा प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा उसमें स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा रबड़ की तरफ बढ़ सकता है, उसको आप खींच सकते हो। प्रत्यास्थ है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कि एक जगह स्टेपल हो गया हम उसको खींच ही नहीं सकते। प्रत्यास्थ है, एलिजिबल है, रबड़ की तरह। जैसे आजकल स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं ना, थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, वैसे प्रत्यास्थ होता है। रेयन का रेशा चमकदार होता है। रेयन के फाइबर की बात करोगे अलग से नजर आएगा, क्योंकि रेयन कृत्रिम कृत्रिम रेशम है। रेयन का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम रेशम। तो रेशम तो चमकती है, तो आप सोच सकते हो कि रेयन का रेशा चमकदार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेयन का रेशा प्रबल। प्रबल का मतलब हो गया मजबूत और टिकाऊ। प्रबल टिकाऊ, इसका मतलब समझ सकते हो कि रेयन से बनी हुई चीजें, रेयन से आप जो भी वस्तुएं बनाओगे ना, वो लंबे समय तक चलेगी। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में खराब हो गई, रेयन का रेशा एक दो दिन में टूट गया, एक बार पहाड़ पर चढ़ने से टूट गया, नहीं। प्रबल है, टिकाऊ है, लंबे समय तक काम देने वाली है, अधिक दिनों तक चलती है। नेक्स्ट, रेयन का रेशा सस्ता होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है, हर कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी नॉर्मल इंसान या नॉर्मल रेंज में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। रेयन का रेशा हर जगह उपलब्ध होता है। हर जगह से मतलब ये है कि जरूरी नहीं रेयन का रेशा यहाँ पर ही मिले, जयपुर में ही मिले, राजस्थान में ही मिले, कहीं पर भी ये चीज आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पर भी। तो ये थे रेयन के गुणधर्म, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं रेयन के उपयोग। रेयन के उपयोग, अब देखो रेयन के क्या उपयोग है। रेयन के उपयोग ध्यान देना। पहला उपयोग, दो ही उपयोग बताऊंगा। अगर रेयन को कपास के साथ मिला दिया जाए, रेयन को कपास, कपास मीन्स कॉटन, कॉटन आता है ना, कपड़े आते हैं कपास के, रुई, ठीक है। अगर रेयन को कपास के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? अगर रेयन को कपास के साथ मिला दिया जाए तो इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? बेड शीट, चद्दरे, बेड शीट, चद्दरे, या और कोई प्रकार के घरेलू आइटम तैयार कर सकते हो, बेड शीट और चद्दर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रेयन को ऊन के साथ मिला दिया जाए, रेयन को ऊन के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कालीन एवं गलीचा, कालीन एवं गलीचा। तो सीधी सी बात है, देखो अगर रेयन को कपास के साथ मिला रहे हो, रेयन को किसके साथ मिला रहे हो? कपास। रेयन और कपास अगर आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनता है? बेडशीट और चद्दरे, बेडशीट और चद्दरे। और अगर रेयन और ऊन को एक साथ मिलाते हो, रेयन और ऊन को एक साथ मिलाते हो तो क्या बनता है? कालीन बनता है और गलीचा बनता है। कालीन जानते हो ना, जो फर्श के ऊपर बिछाते हैं हम, बेड के नीचे बिछाते हैं, फर्श के ऊपर, सर्दियों के दिनों में देखा होगा आपने, या ऐसा नॉर्मल भी बिछा के रख सकते हैं। फर्श के ऊपर बिछाए जाने वाला जो मखमली होता है, मखमली टाइप का होता है, वो कालीन होता है, वो गलीचा होता है। तो कालीन और गलीचा कब बनेगा? जब रेयन के साथ ऊन मिलेगी, जब रेयन के साथ क्या मिलेगी? ऊन मिलेगी, ठीक है। और बेडशीट, चद्दरे, ठीक है, ये हम कब बना सकते हैं? जब रेयन के साथ क्या मिलेगा? कपास मिलेगा। तो ये लो, ये पूरी डिटेल हो गई किसकी? रेयन की। अब मैं नंबर 2 वाला रेशा तैयार कर रहा हूं, कौन सा? नायलॉन, ठीक है।
सर इसे इरेज मत करना। क्या हुआ? इसे इरेज मत करना, ये किया नहीं। चल लिखा नहीं क्या? ये चलो देखो, नंबर 2 वाला जो रेशा है वो कौन सा है? पहला रेयोन था, और नंबर 2 वाला जो फाइबर है वो है नाइलॉन। नाइलॉन 66। अब कर दू इरेज। देखो क्या पढ़ना है? नंबर 2 वाला रेशा, और नंबर 2 वाले रेशे का क्या नाम है? नाइलॉन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो भी संश्लेषित रेशे बनते हैं, जो भी मैनमेड रेशे होते हैं, वो सारे के सारे कच्ची सामग्री से बनते हैं। यानी कि जो भी संश्लेषित रेशे हैं सबके सब किससे बनाए जाते हैं? केमिकल से तैयार किए जाते हैं। टोटल ऑफ टोटल इनमें केमिकल का यूज होता है। ये प्राकृतिक रेशे नहीं है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिसमें हमने एक तो पढ़ लिया रेयोन। अब जो नंबर 2 वाला जो रेशा है वो है नाइलॉन, लेकिन नाइलॉन के आगे देखो 66 लिखा हुआ है, नाइलॉन 66। ये 6 का क्या लॉजिक है? नाइलॉन 66 का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि नाइलॉन के अंदर जो केमिकल यूज होने वाले हैं, नाइलॉन को बनाने के लिए जो केमिकल यूज होने वाले हैं ना, वो दोनों केमिकल 6 कार्बन से बने हुए हैं। कितने कार्बन से? केमिकल का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। तो नाइलॉन को बनाने के लिए 2 केमिकल काम में आते हैं, और दोनों केमिकल में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6। दोनों केमिकल्स में कार्बन की संख्या होती है 6। तो वो हमें यूज करना है। 6 कार्बन वाले जो केमिकल है, जिनके पास कार्बन 6 हैं, उनको मिलाकर तैयार किया जाता है क्या? नाइलॉन। तो देखो एक बार देखते हैं कौन कौन से केमिकल काम में आते हैं नाइलॉन को बनाने के लिए। अब नाइलॉन को बनाने के लिए 2 केमिकल है। एक का नाम है हेक्सामेथिल डाईएमीन, हेक्सामेथिल डाईएमीन, प्लस दूसरे का नाम है एडिपिक अम्ल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जाके बनता है नाइलॉन 66। तो देखो नाइलॉन को बनाने की विधि, नाइलॉन को बनाने की विधि, नाइलॉन को बनाने की विधि, ध्यान देना। 2 केमिकल काम में आ रहे हैं, एक तो एडिपिक अम्ल, प्लस एक तो एडिपिक अम्ल है, और एक है हेक्सामेथिल डाईएमीन। हेक्सामेथिल, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, डाईएमीन। ये 2 केमिकल है, एडिपिक अम्ल, हेक्सामेथिल डाईएमीन। अब ध्यान रखना, जो एडिपिक अम्ल है ना वो भी केमिकल है, हेक्सामेथिल डाईएमीन है वो भी केमिकल है। ये भी 6 कार्बन से बना हुआ है, ये भी 6 कार्बन से बना हुआ है। 6 कितने हो गए? 66। इसलिए इसके नाम डाल दिया नाइलॉन 66। इसका फॉर्मूला बनाएंगे ना हम, फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले में 6 कार्बन आएंगे। कितने कार्बन आएंगे? 6 कार्बन। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो भी क्या आएगा? 6 कार्बन। तुम्हारी किताब में नहीं है ये वाला मैटर, ये मैं अलग से डाल रहा हूँ। तुम्हारी किताब में सीधा सा ही बता रहा है नाइलॉन, नाइलॉन के बनाने की कोई भी दी नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। जब एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन आपस में मिलेंगे, जब हमने 2 केमिकल एक बर्तन में मिला दिया, एक एडिपिक अम्ल और एक हेक्सामेथिल डाईएमीन को एक जगह मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा? तब जाके बनेगा नाइलॉन 66। तब जाके बनेगा। आपको इसके आगे बनाना है एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाईएमीन, फिर बराबर का निशान लगा के आगे, वहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 यानी कि नाइलॉन 66। तो ये थी नाइलॉन को बनाने की विधि। छोटी सी मेथड है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन को मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा? नाइलॉन 66। ठीक है, तो ये तो थी नाइलॉन के बनाने की विधि। अब देखो नाइलॉन के गुणधर्म, हाँ ये भी नोटिस कर लो, नाइलॉन के गुणधर्म आपको पढ़ने ही नहीं है। नाइलॉन के गुणधर्म वही होंगे जो सारे के सारे गुणधर्म किसके थे? रेयोन के। रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक,
जितने भी संश्लेषित रेशे आएंगे ना, सबके गुणधर्म सेम है। सब चमकदार होते हैं, सब मजबूत होते हैं, सब प्रत्यास्थ होते हैं, सब प्रबल है, सब टिकाऊ हैं, सब सस्ते हैं, सब हर जगह उपलब्ध है। आपको उनको किसी एक का पढ़ना है, ठीक है, बाकी सबका पढ़ना ही नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तो जवाब दे के आना है, सेम आंसर है, सबका आंसर कैसा है, सेम आंसर है, ठीक है। तो नाइलॉन के गुणधर्म हमें नहीं पढ़ने, नाइलॉन के गुणधर्मों की जगह हमें वही गुणधर्म बताने हैं जो किसके गुणधर्म थे, रेयोन के, लेकिन उपयोग सबके अलग अलग है। तो अब इनके उपयोग पढ़ने हैं, नाइलॉन के उपयोग। नाइलॉन के उपयोग, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी मैंने क्या बताया था, रेयोन के उपयोग क्या बताया था कि रेयोन को कपास के साथ मिलाओगे तो बेडशीट वगैरह बनती है, रेयोन को ऊन के साथ मिलाओगे तो क्या बनती है, रेयोन को गलीचा और कालीन बनता है। और इससे पहले मैंने ये बताया था कि रेयोन इतना मजबूत होता है कि उससे पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहाड़ों पर जो चढ़ने वाले रस्से है ना, वो रेयोन की तुलना में ज्यादा किससे बनाए जाते हैं, नाइलॉन से। नाइलॉन थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, किससे, रेयोन से। तो ज्यादा रस्से इससे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं। दूसरी बात, नाइलॉन से पैराशूट तैयार किया जाता है, नाइलॉन से पैराशूट तैयार किए जाते हैं। तीसरी बात, नाइलॉन से टूथब्रश, नाइलॉन से टूथब्रश, जुराब, जो मोजे आते हैं, सॉक्स, जुराबे बनाई जाती है। और लास्ट बता देना, नाइलॉन से स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स भी तैयार किए जाते हैं। देखो पहला पॉइंट आप सब जानते हो, आपने मूवी के अंदर देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, किसी भी एपिसोड के अंदर देखा होगा। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, वो नॉर्मल आदमी तो नहीं होते, उनको पर्वतारोही कहते हैं। तो पहाड़ों पर ऐसे थोड़ी चढ़ जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सा चाहिए, और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सा है वो काफी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक ही रस्से से सारे लटके रहते हैं। आपने देखा होगा, वो एक ही आदमी नहीं चढ़ता उस रस्से को पकड़ पकड़ के, एक आगे, एक उसके पीछे, एक उसके नीचे, एक ऐसे। तो एक ही रस्से पर बहुत सारे पर्वतारोही क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हो, वो जो जो रस्सा है वो बहुत मजबूत रेशों से तैयार होना चाहिए, और वो जो मजबूत रेशा है ना, वो कौन सा है, नाइलॉन। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से इससे बनाए जाते हैं। नाइलॉन से पैराशूट, पैराशूट जानते हैं ना, उड़ने वाला वो जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा जिसके नीचे एक पेटी सी बनी होती है, जिसमें 4-5 आदमी बैठ के जाते हैं, गैस जलाते हैं, उड़ जाता है। या फिर जो इमरजेंसी बैग होते हैं एरोप्लेन के अंदर, जब वो नीचे कूदते हैं, जैसे वो बटन दबाते हैं, गुब्बारा सा खुल जाता है ऊपर, फिर वो उसको लटक कर नीचे आते हैं। तो वो जो गुब्बारा है, जो गुब्बारा टाइप का है, उसे पैराशूट कहते हैं। और उस पैराशूट का जो कपड़ा बनता है ना, वो पैराशूट का कपड़ा किससे बनता है, वो पैराशूट का कपड़ा बनता है नाइलॉन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइलॉन से टूथब्रश, टूथब्रश आती है दांत साफ करने वाली, लेकिन वो हैंडल नहीं, जो ब्रश का हैंडल होता है ना, जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, वो तो प्लास्टिक का बना होता है। उस ब्रश के ऊपर जो दांते बने होते हैं ना, जिससे दांत साफ होते हैं, वो जो दांते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, नाइलॉन से। उसके जो स्ट्राइप्स बने होते हैं वो नाइलॉन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाइलॉन से स्लीपिंग बैग बनते हैं, नाइलॉन से स्लीपिंग बैग। और स्लीपिंग बैग का मतलब होता है सोने वाले बैग। अब सोने वाले बैग कहाँ पर काम में लेते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, या और कोई लोग जब घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक स्लीपिंग बैग आता है, वो उसको खोल के उसमें हवा भर के उसके अंदर आराम से सो लेते हैं। वो जो स्लीपिंग बैग है, उसका जो कपड़ा बनाया जाता है, वो भी किससे तैयार किया होता है, नाइलॉन से, ठीक है। एक रेयोन कंप्लीट, दूसरा नाइलॉन कंप्लीट। अब नंबर 3 पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पॉलिस्टर, ठीक है।
देखो नंबर 3, पॉलिस्टर। अब ध्यान दो देखो पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर भी एक प्रकार का रेशा है, एक प्रकार का फाइबर है जो किससे मिलकर बना होता है, ये भी केमिकल से बना होता है। जितने भी संश्लेषित रेशे आएंगे आपको इस चैप्टर में 4 ही संश्लेषित रेशे पढ़ने हैं, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक या फिर ओरलॉन। ठीक है, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक या ओरलॉन, ये 4 ही पढ़ने हैं। अब पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर भी एक विशेष प्रकार की केमिकल से बने हुए रेशे होते हैं। एक बार इसके नाम को देखो, इसका नाम किससे बना है, पोली प्लस एस्टर। पोली प्लस एस्टर। तो पोली का मतलब तो क्या होता है, पोली का मतलब तो होता है अनेक। पोली का मतलब तो क्या होता है, अनेक, ज्यादा, एक से ज्यादा। और एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर का मतलब होता है रसायन, ये केमिकल है। एस्टर एक प्रकार का क्या है, केमिकल है, केमिकल। और एस्टर वो केमिकल है जो, एस्टर जो केमिकल है ना, जो फ्लावर आते हैं ना, फ्लावर, उनकी जो खुशबू होती है, फूलों की जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वहां से इसको निकाला जाता है, वहां से तैयार किया जाता है एस्टर। और इसका यूज किस में किया जाता है, जैसे सेंट बनाने में, डीओ बनाने में, पाउडर बनाने में, इन सब में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, एस्टर का। तो सोचो अगर हम इस एस्टर के बहुत सारे मोनोमर मिला दे या इस एस्टर के बहुत सारे एकलक मिला दे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सभी संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं और ये सभी कार्बन की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिनको एकलक कहते हैं। अब अगर एस्टर तो क्या है, बहुलक है, क्योंकि इसके आगे पोली लगा हुआ है। एस्टर के बहुत सारे छोटे छोटे रेशे, एस्टर के, सॉरी रेशे नहीं, एस्टर के बहुत सारे छोटे छोटे तंतु। पहले क्या होता है, तंतु, तंतु से क्या बनता है, रेशा, रेशे से क्या बनता है, धागा। तो एस्टर तो है केमिकल, अब आप इसके छोटे छोटे तंतु मिलाओगे तो वो एस्टर के एकलक हो जाएंगे। जब वो तंतु आपस में मिक्स होंगे तो एस्टर का बहुलक बन जाएगा, तब जाके बनेगा एस्टर का रेशा। नहीं आया समझ में, चलो कोई नहीं, देखो एक बार, पोलिस्टर, पोली प्लस एस्टर, पोली प्लस एस्टर। तो इतना सा सोचो, जो पोलिस्टर है ना वो तो एक टाइप का क्या है, केमिकल है। तो ये जो केमिकल है ना, पोलिस्टर केमिकल, ये बहुत सारे मिलाने हैं, एक से ज्यादा मिलाने हैं। तो पोलिस्टर का क्या बन जाएगा, बहुलक। पोलिस्टर का क्या बन जाएगा, बहुलक। पोलिस्टर का बहुलक बन गया। लेकिन अगर इस पोलिस्टर के एकलक की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु। तो पॉलिस्टर के बहुत सारे तंतु, पॉलिस्टर के बहुत सारे एकलक, जब पॉलिस्टर के बहुत सारे एकलक आपस में मिलते हैं, पॉलिस्टर के बहुत सारे तंतु जब आपस में मिलते हैं, तब जाके क्या बन जाता है, बहुलक। तब जाके पॉलिस्टर का बहुलक बनता है। ठीक है, और इस तरीके से पॉलिस्टर तैयार किया जाता है। फिर अब आप सोचोगे सर पॉलिस्टर के बनाने की विधि, पॉलिस्टर के बनाने की विधि में आपको सिर्फ इतना सा डालना है कि एस्टर के बहुत सारे एकलक मिलकर, यहां पर लिख देता हूं, एस्टर के बहुत सारे, एस्टर के बहुत सारे एकलक मिलकर, एस्टर के बहुत सारे एकलक मिलकर पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। ये लो, एस्टर के बहुत सारे एकलक मिलकर पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। इस तरीके से पॉलिस्टर तैयार किया जाता है, इस तरीके से पॉलिस्टर का फाइबर तैयार होता है। अब देखो पॉलिस्टर के उपयोग और इसके गुणधर्म क्या है। गुणधर्म तो आपको पढ़ने नहीं ना पॉलिस्टर के, क्योंकि गुणधर्म सबके सेम आएंगे। पॉलिस्टर के उपयोग क्या है, पॉलिस्टर के उपयोग, ध्यान देना, नोटिस करना। उपयोग क्या है, एक तो हम सबको पता है कि पॉलिस्टर का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो वस्त्र निर्माण में होता है या वस्त्र उद्योग के अंदर होता है।
पॉलिस्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है, हमने पॉलिस्टर के कपड़े देखे हैं और पॉलिस्टर के कपड़े सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं। तो पॉलिस्टर का अगर सबसे ज्यादा यूज माना जाता है एज ए क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़े बनाने के निर्माण में या वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो किसका होता है? पॉलिस्टर का। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, एक विशेष प्रकार की पॉलिस्टर होती है पीईटी। कंफ्यूज नहीं होना आपको। पैट क्या है? पैट, पीईटी, पैट। अब पैट का पूरा नाम क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। क्या चीज है ये पॉलिस्टर है। क्या है ये? पॉलिस्टर। देखो, पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट, ये एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन है। और इसका यूज कहां पर होता है? जो पैट है, ये अलग से क्वेश्चन आता है आपके कि पैट का पूरा नाम बताओ और पैट के उपयोग बताओ। तो आपको समझाना है कि पैट एक विशेष प्रकार की पॉलिस्टर होती है जिसका पूरा नाम होता है पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। और इस पैट का उपयोग कहां पर होता है? इस पैट का उपयोग होता है इस पैट का उपयोग देखो, एक तो बर्तन बनाने में, तार बनाने में, बर्तन, तार या फिल्म बनाने में इसका यूज होता है। देखो, ये जो पैट है, एक तो पैट से क्या बनाया जा रहा है? बर्तन। पैट से क्या बन रहा है? तार। और पैट से क्या बनती है? फिल्म। फिल्म जानते हो जो डीवीडी आती है ना, डीवीडी, पहले डीवीडी प्लेयर आता है, उसमें हम जो गोल कलर की वो कैसेट आती थी ना, एक डिस्क के टाइप की पतली सी, वो जब हम डाल के चलाते थे, वो फिल्म, वो जो डीवीडी बनती है ना, वो किससे बनी होती थी? पैट से। प्लास्टिक नहीं थी वो विशेष प्रकार की पॉलिस्टर आती है, पीईटी, पैट। ठीक है। पॉलिस्टर का पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में। दूसरा कि सर एक विशेष प्रकार की पॉलिस्टर होती है जिसका नाम होता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, जिसका उपयोग फिल्म बनाने में या तार बनाने में, बर्तन बनाने में, हाँ एक और डाल सकते हो, एवं बोतल बनाने में, इसका उपयोग होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, देखो एक और विशेष प्रकार की पॉलिस्टर आती है। अब एक और विशेष प्रकार की जो पॉलिस्टर है उसका नाम है टेरिलीन। उसका क्या नाम है? टेरिलीन। अब देखो ये टेरिलीन क्या चीज है? टेरिलीन एक ऐसी पॉलिस्टर होती है जो बिल्कुल बारीक होती है। जैसे लड़कियों की जो चुन्नी आती है ना, लड़कियां सलवार सूट पहनती है तो सलवार सूट के ऊपर चुन्नी लगाती है, चुन्नी। तो चुन्नी के अंदर देखना, उनकी जो चुन्नी आती है उसमें से आप अगर एक धागा निकाल लोगे ना, वो पॉलिस्टर है। वो पूरी चुन्नी किसकी बनी हुई है? पॉलिस्टर की। अगर उसका एक धागा निकाल लोगे ना तो वो पूरी चुन्नी क्या हो जाएगी? उधड़ जाती है। उधेड़ सकते हैं हम उसको ऐसे धागे निकाल निकाल के। तो ध्यान रखना, जिसको धागे निकाल कर उधेड़ सके, जो बिल्कुल बारीक होती है, वो पॉलिस्टर होती है। और वो कौन सी पॉलिस्टर है? टेरिलीन। अभी जो टेरिलीन है इसका भी निर्माण किसमें किया जाता है? बिल्कुल बारीक और पतले वस्त्र बनाने में, बारीक और पतले वस्त्र बनाने में, बारीक और पतले वस्त्र बनाने में। ठीक है। ये लो, ये 3 उपयोग याद रखोगे आप किसके? पॉलिस्टर के। पहला वस्त्र उद्योग में, दूसरा विशेष प्रकार की पॉलिस्टर होती है पैट, तीसरा टेरिलीन। तो कितने टॉपिक करवा दिए मैंने? एक रेयन कंप्लीट करवा दिया, एक नाइलॉन कंप्लीट करवा दिया और एक कंप्लीट करवा दिया पॉलिस्टर। एक रेसा और बच रहा है। और बताओ वो रेसा कौन सा है? एक्रिलिक। हाँ, एक्रिलिक और ओरलोन, उसके 2 नाम है। या तो आप उसको एक्रिलिक बोल सकते हो या फिर ओरलोन बोल सकते हो। वो मैं अभी चालू नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एक्रिलिक, क्या नाम है उसका? एक्रिलिक। या फिर एक और नाम है ओरलोन, ठीक है। एक्रिलिक और ओरलोन, थोड़ी सी जानकारी मैं तुम्हें दे सकता हूं कि एक्रिलिक और ओरलोन क्या चीज होती है। आजकल आपने देखा होगा सर्दियों में ऊन जैसे कपड़े आते हैं, सर्दियों में जैसे ऊनी टी शर्ट आती है, ऊनी सलवार बनता है। ठीक है, लड़कों को देखा होगा, ऊनी टी शर्ट बनती है, ऊनी जैकेट बनती है। वो लगता हमें ऐसा है कि ये ऊन से बना हुआ है,
लेकिन एक्चुअल में वो ऊन नहीं होती है। एक्चुअल में वो कौन सा रेशा होता है? एक्रिलिक और ओरलॉन। और इसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। जैसे रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है ना, रेशम की तरह दिखता है, वैसे ही एक्रिलिक और ओरलॉन को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, क्योंकि ऊन की तरह दिखता है। कई टाइप की ऊनी टी शर्ट आती है, बिल्कुल बारीक सी, हमें ऊन की जैसे लगती है। लड़कियों का सलवार भी बनता है उससे सारा, ठीक है। तो वो एक्रिलिक और ओरलॉन है। ये कैसे तैयार होता है, इसके क्या उपयोग है, गुणधर्म में पढ़ने नहीं है, वो हम सब डील करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? सर इसमें वैसे भी समझने वाली क्या बात है, ये तो थ्योरी चल रही है। जो तुम्हारे मेन चैप्टर है वो तो अब आएंगे, वो तो मैंने भी चालू ही यस सर। फिजिक्स के चैप्टर। ये किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछा? एक बार सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लो जल्दी से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो चालू करो सब। अभी तो एक ने भी नहीं किया, फिर बताओ क्या मतलब हुआ कहने का? कुणाल, अंजलि, मीणा, हिमांशी कहाँ गई? वीडियो ऑन कर। रोहित यादव, पायल, सोनू खोकर, रोहित यादव, गौरव, गरिमा, महिमा, तनु, उठो, सो रहे सारे के सारे। अब मेरे को जवाब देगी, कौन जवाब देगा? हाँ, कुणाल से नहीं। आवाज खोलो बेटा, अपनी आवाज खोलो। कुणाल, कुणाल नाम लेते ही भाग गया। गौरव, मीणा, आवाज खोलो। ठीक है, अब बताओ गौरव, आप ये बताओ, रेयोन, रेयोन कैसे बनाया जाता है? रेयोन बताओ, रेयोन कैसे बनाया जाता है? पायल बता, पायल। सेल्यूलोज प्लस कार्बन सल्फाइड और कास्टिक सोडा। वो जब तीनों मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कौन सा मिश्रण बना? विस्कोस। फिर उस विस्कोस का क्या करोगे आप? चलो ये बताओ, सोनू, सोनू खोकर अपनी आवाज को अनम्यूट करो एक बार। सोनू खोकर, अब आप ये बताओ, रेयोन के गुणधर्म बताओ बेटा, रेयोन के गुणधर्म बताओ। सोनू, यस सर। बताओ बेटा, रेयोन के गुणधर्म क्या क्या है? हिमांशी बता, सारे गुणधर्म बता हिमांशी। रेशा मजबूत होता है, जोर यह से, जोर से, जोर हर से। जगह पर रेयोन का रेशा मजबूत होता है, रेयोन का रेशा हर जगह पर उपलब्ध होता है, रेयोन चमकदार होता है, रेयोन प्रत्यास्थ होता है, रेयोन टिकाऊ होता है, रेयोन अधिक मजबूत होता है। इधर चारों तरफ कहाँ देखती रहती? नेहा बैठी है तेरे आसपास? नहीं बैठी। बैठी है, मेरे को पता है बैठी होगी वो, लेकिन वो तो क्लास ले रही होगी। देखो, चलो कोई नहीं। अब जो भी बच रहा है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या बच रहा है हमारा? एक्रिलिक और ओरलॉन। वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।